एक समृद्ध राज्य में जहां सोने के महल सूरज की रोशनी में चमकते थे और प्रतिदिन भव्य भोज होते थे, वहां एक राजा था। लेकिन वह कोई बुद्धिमान राजा नहीं था। वह अहंकारी था और सोचता था कि कोई भी, न मानव और न ही कोई जीव उसे चुनौती दे सकता है। एक दिन जब वह अपने सिंहासन पर बैठा आराम कर रहा था, उसने एक छोटी चींटी को रोटी का टुकड़ा ले जाते हुए देखा। वह हंस पड़ा। कितना तुच्छ जीव है, उसने उपहास किया। मैं इस राज्य का शासक हूं, एक चींटी मेरे खिलाफ क्या कर सकती है। अहंकार में आकर राजा ने अपने उंगली से चींटी को कुचलने की कोशिश की, लेकिन चींटी फुर्ती से बच गई। उसे क्या पता था कि उसका यह छोटा सा कार्य उसके भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात जब राजा अपनी मखमली शैया पर सो रहा था, कुछ अनहोनी हुई। चींटियों की एक छोटी पंक्ति महल में प्रवेश कर गई। चुपचाप आगे बढ़ती हुई वे सुनहरे गलियारों से गुजरीं, भव्य स्तंभों पर चढ़ीं और अंततः उस विशाल बिस्तर तक पहुंच गईं जहां राजा बेफिक्र सो रहा था। तभी पहली चींटी ने उसकी त्वचा को काटा, फिर दूसरी और फिर तीसरी। देखते ही देखते सैकड़ों छोटी छोटी चींटियों ने उसे काटना शुरू कर दिया। राजा घबराकर जाग गया। उसने खुद को झटका चींटियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। नन्ही नन्ही चींटियां इतनी अधिक थीं कि वह कुछ भी नहीं कर सका। जो राजा कभी इतना शक्तिशाली था, अब पूरे महल में भाग रहा था, डर और लाचारी में। उसकी मुकुट जमीन पर गिर पड़ी। उसके सेवक यह सब देख रहे थे, लेकिन कोई उसकी सहायता करने को आगे नहीं आया। आखिरकार उसने जीवन भर कमजोरों का अपमान किया था, और आज वही सबसे छोटे जीव उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखा रहे थे। सुबह होते ही राजा थककर अपने सिंहासन पर बैठ गया, लेकिन इस बार बिना अपनी मुकुट के। उसने अपने प्रजा की ओर देखा और पहली बार विनम्रता से बोला, मैंने अपना सबक सीख लिया है। शक्ति न आकार में होती है, न धन में, बल्कि सम्मान और एकता में। यहां तक कि सबसे छोटा जीव भी राजा के भाग्य को बदल सकता है। उस दिन के बाद राजा ने बुद्धिमानी से शासन किया, सभी जीवों का सम्मान किया, चाहे वे बड़े हों या छोटे। और चींटी, वह अपनी कॉलोनी में लौट गई, इस बार केवल एक रोटी का टुकड़ा ही नहीं, बल्कि एक महान विजय लेकर। और इस तरह अहंकारी राजा को हराने वाली चींटी की यह कथा जन्मी, जो सभी को यह याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति हमेशा वहां से आती है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं।